ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। आज दिन की बड़ी खबरों के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील फाइनल हो गई, लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि सरकार डील के पीछे की टर्म्स एंड कंडीशन पहले बताए। कवर स्टोरी में यह खबर आपके लिए होगी। विपक्ष ने कहा कि ट्रेड डील में किसानों के साथ धोखा होने जा रहा। क्या सच में ऐसा है? आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव तो 2027 में है, लेकिन आज इसका दिल्ली से लखनऊ तक ट्रेलर दिखा। कैसे योगी और अखिलेश ने एक दूसरे को घेरा, यह खबर भी आपके सामने होगी। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट बाबा वर्सेस बजरंग दल। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारी कवर स्टोरी के केंद्र में भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील है, जिस पर आज दिन भर सियासत का पारा हाई रहा। भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से जिस ट्रेड डील का इंतजार था, उसका अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर ऐलान किया। ट्रंप ने दावा किया कि पीएम नरेंद्र मोदी के अनुरोध पर हम डील के लिए सहमत हैं और अमेरिका भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% करेगा। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि भारत अमेरिकी सामान पर टैरिफ को शून्य कर देगा। इस पर पीएम मोदी ने भी कहा कि लोग आलोचना कर रहे थे, हमने धैर्य बनाए रखा, यह हमारे धैर्य का परिणाम है। ट्रेड डील लॉक होने के बाद बीजेपी इसे अपनी कामयाबी बता रही है, कह रही है कि ट्रंप ने भारत के हितों को प्राथमिकता दी है। दूसरी तरफ विपक्ष इस डील को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहा है। डील की खबर आते ही विपक्ष की ओर से सवाल पूछा गया कि सीज फायर की तरह ट्रेड डील की घोषणा भी डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ही क्यों की गई? क्या मोदी की रिक्वेस्ट पर ट्रेड डील की जा रही है? कृषि क्षेत्र को अमेरिका के लिए खोलने की बात है, आखिर क्या सौदा हुआ है? विपक्ष ने यह भी पूछा कि अमेरिका से ज्यादा सामान खरीदने की बात कही जा रही है। अगर ऐसा है तो मेक इन इंडिया का फिर क्या होगा? संसद सत्र चल रहा है, ऐसे में विपक्ष ने भी इस डील पर संसद में ही सवाल उठाए। विपक्ष इस डील को किसानों के खिलाफ बता रहा है। पहले आपको डील पर दिन भर जो सियासत हुई है उस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर खबर को विस्तार देंगे। सोमवार रात की 10:30 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस सोशल मीडिया पोस्ट से तय हो गया कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील लॉक हो गई है। पोस्ट में लिखा था कि अब भारत पर 50% नहीं 18% टैरिफ ही लगेगा। लेकिन विपक्ष भी सवालों की लिस्ट लिए खड़ा था। बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी जी घबराए हुए हैं। जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी, कुछ बदला नहीं। जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। मैं माननीय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मित्रता का सम्मान किया। हमारे स्पर्धा वाले देशों में सबसे अच्छा बढ़िया ट्रेड डील दिया। विपक्ष ने कहा कि डील की टर्म एंड कंडीशन से पर्दा उठना चाहिए। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि अमेरिका का कपास, मक्का, गेहूं, डेयरी उत्पाद, बादाम और सेब भारत में बिना किसी ड्यूटी के बिकेंगे तो फिर भारत के किसानों का क्या होगा? अमेरिका की कृषि मंत्री ने कहा है, अमेरिका के सारे खेती उत्पाद 0% ड्यूटी पर भारत में बेचे जाएंगे। देश के किसान के लिए इससे बड़ा विश्वासघात हो ही नहीं सकता। कृषि क्षेत्र में अमेरिका का बाजार खोलकर भारत के करोड़ों किसानों के पीठ और पेट में छुरा मारने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, और इसका पुरजोर विरोध सड़क से लेकर सदन तक हम लोग करेंगे। विपक्ष के सवालों के बीच सूत्रों से भी खबर आई कि ट्रेड डील पर भारतीय कृषि उत्पादों पर कोई समझौता नहीं होगा। कृषि उत्पादों पर सरकार अपने रुख पर कायम है। कृषि और डेयरी पर कोई समझौता नहीं होगा। विपक्ष को सरकार की मंशा पर संदेह है, जिसके बाद विपक्ष ने संसद से लेकर सड़क तक इस मुद्दे को उठाने का ऐलान किया है। किसानों के हितों का सौदा
जिस तरह से मोदी सरकार ने अमेरिका के साथ किया है, ट्रंप के साथ किया है, और हम ये संसद से सड़क तक उसका विरोध करते रहेंगे। इस ट्रेड डील से सबसे ज़्यादा लाभ देश के एमएसएमई सेक्टर को होगा और विपक्ष का केवल काम आरोप लगाना है। उनके आरोपों में ना कोई तथ्य और ना कोई दम है, वो आरोप लगाते रहेंगे। हमारी सरकार अपना काम करती है। विपक्ष मांग कर रहा है कि सरकार आगे आकर इस समझौते को सदन के पटल पर रखे। डील को लेकर जो टर्म्स एंड कंडीशन है, उस पर स्पष्ट बात की जाए। समाजवादी पार्टी ने भी डील पर सरकार को घेरते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने भारतीय बाजार को अमेरिकी कृषि उत्पादों, खाद्यान्नों के लिए खोल दिया है, जो हमारे देश की 70% आबादी के साथ धोखा है। अमेरिका से डील कर ली, बोलो आपकी थाली में विदेशी ने वाला होगा। सोचो, स्वदेशी कहने वाले कहाँ हैं? एयर कंडीशन में बैठे क्या? कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। तो ये देश को ही जाने किस दिशा में ले जा रहे हैं। विपक्ष के सवालों के बीच सरकार इस डील को अपनी कामयाबी मान रही है। आज एनडीए सांसदों की बैठक में अमेरिका से ट्रेड डील को लेकर पीएम मोदी का अभिनंदन किया गया। सांसदों की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि ये डील धैर्य का परिणाम है। इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एक सप्ताह के अंदर अमेरिका का साथ में जो एग्रीमेंट हुए और जो अनाउंसमेंट हुए टैरिफ में कटौती का, उसको लेकर के देश भर में उत्साह है। अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने टैरिफ्स के बारे में प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया। विपक्ष की हताशा ये स्पष्ट मुझे दिखता है, जिन्हें अच्छाई में भी बुराई दिखने का एक तरीका बन गया है। ट्रेड डील पर राजनीतिक टेंशन अभी और बढ़ सकती है, क्योंकि विपक्ष इसे किसानों के साथ धोखा बता रहा है और सरकार इसे बड़ा अवसर मान रही है। सरकार और विपक्ष के बीच ट्रेड डील पर हुए वार पलटवार में एक बात कॉमन रही। विपक्ष ने अगर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए तो सत्ता पक्ष ने विपक्ष की नीयत में खोट बता दिया। ये दिन भर चलता रहा। इस डील को लेकर सरकार ने कहा कि दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं एक साथ काम करती हैं तो इससे लोगों को फायदा होता है। दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि ये ट्रेड डील किसानों के खिलाफ है। सरकार ने कहा है कि टैरिफ घटकर 18% होने से भारतीय उद्योग, एमएसएमईज, युवाओं और किसानों के लिए नए अवसर बनेंगे, जबकि विपक्ष कह रहा है कि मोदी सरकार ने भारतीय किसानों के हितों को गिरवी रखा है। सरकार ने कहा है कि टैरिफ के 18% होने से गहरे और बड़े आर्थिक सहयोग का एक नया चैप्टर शुरू हुआ है। विपक्ष पूछ रहा है कि ये ट्रेड डील हमने की है या ट्रंप ने। सरकार ये बात संसद में बताए। सरकार कह रही है कि 18% टैरिफ से व्यापार संबंधों और आपसी विकास का रास्ता खुलेगा। विपक्ष कह रहा है कि मोदी सरकार अमेरिका के आगे झुक गई है। ट्रेड डील को कांग्रेस सरकार का सरेंडर करार दे रही है। कह रही है कि देश की बीजेपी सरकार ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एग्रीकल्चर और डेयरी इन दोनों सेक्टर्स को संभाला है। अमेरिकन फार्मर्स के लिए इंडियन मार्केट खुल गया तो ठीक है, हमारे भी फार्मर्स हैं, हमारे कृषकों की क्या हालत होगा, हमारे किसान के लिए क्या प्रोटेक्शन किए हैं सरकार ने, ये सब की जानकारी में होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर भारत को एकजुट दिखना चाहिए। कोई न कोई हिडन एजेंडा है, वरना ऐसे नहीं होता। कौन सा बना समझौता होता है, दस्तखत होते हैं, फाइलें, आप लोग सब फोटो देते होंगे, अभी तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा क्या हुआ। एक सुखद परिणाम है ना कि जिसने 50% लगाया था आज 18% किया। इसका स्वागत करना चाहिए। मुझे लगता है कांग्रेस केवल खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। ट्रंप की शर्तों पर डील हुई और पिछले 6, 7, 8 महीने से आप लगातार देख रहे हैं कि हिज मास्टर्स वॉइस बनी हुई है पूरी सरकार। जो ट्रंप कहता है वही यहाँ होता है। सवाल ये खड़ा होता है कि विपक्ष और कांग्रेस पार्टी क्या भारत के हित में है कि भारत के विरोध में? भारतीय सेना के खिलाफ है, भारत की ट्रेड डील के खिलाफ है, भारत के नेतृत्व के खिलाफ है। ये ट्रेड डील हमने की है या डोनाल्ड ट्रंप ने माई वे और हाईवे के आधार पर किया है? किसी चीज पे 2-3% था, उसको 50 ले गए, फिर 18 ले आए। मतलब ये क्या चल रहा है?
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ट्रेड डील पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीयूष गोयल की ओर से कहा गया कि दोनों देश बहुत जल्द इस पर साझा बयान भी जारी करेंगे। हालांकि उन्होंने विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे सवालों पर कुछ भी नहीं कहा। अब सवाल है कि क्या इस ट्रेड डील का भारत के किसानों पर असर होगा, जैसा कि विपक्ष कह भी रहा है। विपक्ष ने कहा है कि इस डील के बाद अमेरिका से डेयरी आयात बढ़ेगा। सरकारी सूत्र कह रहे हैं कि कृषि उत्पादों पर समझौता नहीं किया गया है। विपक्ष के मुताबिक डील से किसानों की आय में गिरावट आएगी। सरकार कह रही है जो हित पहले थे वो बने रहेंगे। विपक्ष कह रहा है कि कपास किसानों के लिए संकट बढ़ेगा। सरकार कह रही है कि किसानों का हित सबसे पहले है। ट्रेड डील को लेकर आज संयुक्त किसान मोर्चा ने भी कहा कि डील किसानों के हक में नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि इसे किसानों को तबाह करने वाला समझौता है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 4 से 11 फरवरी तक इसके खिलाफ प्रदर्शन का भी ऐलान कर दिया है। एक और संयुक्त किसान मोर्चा इसके खिलाफ आवाज उठा रहा है। दूसरी ओर आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को अमेरिका के लिए ओपन क्यों कराना चाहते हैं। तो इसके बारे में आपको सरल शब्दों में समझाते हैं। अमेरिका के पास सोयाबीन, मक्का, बादाम, फल, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट जैसी चीज, दूध, दही की उत्पादन क्षमता काफी ज्यादा अच्छी है। अगर अमेरिकी किसानों के सामान को भारतीय बाजार में एंट्री की इजाजत मिलती है तो अमेरिकी फार्म प्रोडक्ट का भारत के बड़े बाजार में पहुंचने का रास्ता साफ हो जाएगा। इससे अमेरिकी किसानों को फायदा होगा। साल 2024 में अमेरिका का भारत के साथ एग्रीकल्चर ट्रेड 1.3 अरब डॉलर का था। ट्रंप सरकार आने से पहले अमेरिका में भारतीय उत्पादों के लिए टैरिफ सिर्फ 3.3% था, जिसे ट्रंप ने बढ़ाकर 50% तक कर दिया था। अब फिर घटाकर 18% कर दिया गया है इसे, जिस पर विपक्ष कह रहा है कि इस लिहाज से तो टैरिफ अब भी ज्यादा है। तो अब बात कर लेते हैं अपनी दूसरी बड़ी खबर की, जिसके केंद्र में है 2027 का यूपी इलेक्शन, जिसे जीतने के लिए अभी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पूरा दमखम लगा रखा है। जिस वक्त देश में बड़ी बहस भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर चल रही थी, संसद में इसे लेकर हंगामा मचा था, अखिलेश और सीएम योगी ने सियासत का दूसरा ही चैप्टर खोल रखा था। दोनों एक दूसरे पर सियासी बाण चलाने में बिजी थे। इन 3 तस्वीरों को देखकर आपको पता चलेगा कैसे 26 में ही 27 के रण की तैयारी उत्तर प्रदेश में इस वक्त चल रही है। ये तीनों ही तस्वीरें आज की हैं। पहली तस्वीर अखिलेश यादव की है, जिन्हें वैसे तो लोकसभा में जारी बहस के दौरान मौजूद होना चाहिए था, लेकिन वो लखनऊ में थे और योगी सरकार पर एसआईआर को लेकर हमला कर रहे थे। इसके अलावा अखिलेश बैल और बुलडोजर के मुद्दे को भी लगातार थामे हुए हैं। दूसरी तस्वीर संसद परिसर की है, जिसमें समाजवादी पार्टी के सांसद बाकी बड़े मुद्दों को छोड़ वाराणसी के मणिकर्णिका घाट के पुनर्विकास कार्य के दौरान मराठा महारानी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति क्षतिग्रस्त किए जाने के विरोध में प्रदर्शन करते नजर आए। तीसरी तस्वीर योगी आदित्यनाथ की है, जो ये बताने की कोशिश में लगे थे कि अपराधी पुलिस वालों पर गोली चलाएंगे तो पुलिस भी बचाव में गोली चलाएगी। यहाँ मतलब साफ है, सीएम योगी यूपी की जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं सूबे में लॉ एंड ऑर्डर का राज है, तो वहीं समाजवादी पार्टी का पूरा फोकस आवारा जानवर, एसआईआर, एनकाउंटर जैसे मुद्दों को हवा देने पर है। दरअसल इसके जरिए दोनों की ही कोशिश एक ही है, और वो है अभी से 27 में जीत की जमीन को तैयार करना। लगभग इन्हें 1 करोड़ वोट काटने की तैयारी है। कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी? अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। तो क्या ये पूरी कोशिश 27 का रण जीतने की है? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर तो यही बता रहे हैं। केंद्र की राजनीति अपनी जगह, उसके मुद्दे अपनी जगह, 2027 के चुनावी मुद्दे अपनी जगह। तभी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराधियों को सीधी वार्निंग दे रहे हैं। भाई अगर सामने वाला व्यक्ति कानून से भयभीत नहीं है तो फिर उसको कानून के दायरे में ला करके कानून की भाषा समझाना तो फिर तात्कालिक परिस्थिति हो जाती है। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी? अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसलिए
पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। उसका प्रशिक्षण इसी बात को लेकर के हो रखा है और उसको जिस भाषा में समझे उस भाषा में उसको समझाने का काम करे। फिर उसको तो योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश का नाम लिए बिना अपराधियों को वार्निंग देते हुए ये साफ कर दिया, अगर बदमाश गोली चलाएंगे तो पुलिस वाले खामोश नहीं बैठेंगे, गोली इधर से भी चलेगी। योगी आदित्यनाथ का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब कुछ दिन पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बदमाशों के एक के बाद एक हुए एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे। कोर्ट ने आरोपियों के पैरों में गोली मारने और बाद में इसे मुठभेड़ करार देने की बढ़ती प्रथा पर चिंता जताई थी। हाई कोर्ट ने कहा था पुलिस का ऐसा आचरण कतई स्वीकार नहीं है। सजा देने का अधिकार केवल अदालतों के पास है, पुलिस के पास नहीं। पुलिस मुठभेड़ों की प्रथा, विशेष रूप से आरोपी व्यक्तियों के पैरों पर गोली चलाना एक नियमित घटना बन गई है। यह वरिष्ठ अधिकारियों को खुश करने या सजा के रूप में आरोपी को तथाकथित सबक सिखाने के लिए किया जाता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जो कानून के शासन द्वारा शासित है। पुलिस के जरिए न्यायिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण स्वीकार नहीं है। यूपी पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा पर सवाल समाजवादी पार्टी भी खड़े कर चुकी है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के बड़े मुद्दों में यूपी में आवारा सांड के हमले, बुलडोजर एक्शन, SIR शामिल हैं। आज भी अखिलेश यादव ने इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फॉर्म 7 को लेकर सवाल खड़े कर दिए। पूरे उत्तर प्रदेश में खासकर मुस्लिम, PDS समाज के लोग और जिन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत रही है, उन बूथों पर टारगेटेड पेन ड्राइव के माध्यम से वोट भेजा जा रहा है और अधिकारियों को निर्देश है कि समाजवादियों की न सुनवाई हो। मतलब साफ है, अखिलेश का मकसद अगले 1 साल में उत्तर प्रदेश में जीत की नींव तैयार करना है और यह तभी मुमकिन है जब वो अभी से बैल, बुलडोजर, एनकाउंटर, SIR जैसे मुद्दों को हवा देकर जिंदा रखेंगे। तभी तो जब संसद में बाकी पार्टियों के सांसद अमेरिका भारत ट्रेड डील पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के सांसदों ने अलग ही मोर्चा खोल रखा था। समाजवादी पार्टी के सांसदों के हाथ में अहिल्याबाई होलकर की तस्वीर थी और SP सांसद मणिकर्णिका घाट के पुनर्विकास कार्य के दौरान उनकी मूर्ति क्षतिग्रस्त किए जाने का विरोध कर रहे थे। 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 255 सीट मिली थी, वहीं SP के खाते में 111 सीट आई थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में SP ने अच्छा कमबैक करते हुए 37 सीट अपने नाम कर ली थी, जबकि बीजेपी को केवल 33 सीट से संतोष करना पड़ा था। समाजवादी पार्टी की कोशिश 2027 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर साइकिल को रफ्तार देने की है। ऐसे में वो केंद्र के मुद्दों को छोड़कर सूबे के मुद्दों पर ज्यादा फोकस कर रही हैं। उत्तर प्रदेश से अब आपको बिहार लेकर चलते हैं, जहां से ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े करती है। नीतीश की पुलिस ने नाबालिग छात्रों पर लाठियां बरसाई हैं। इतना ही नहीं, कड़ाके की इस ठंड में छात्रों के जूते भी उतरवा दिए गए, जिसके बाद छात्रों को नंगे पैर ही परीक्षा देनी पड़ी। इससे ज्यादा शर्मसार कर देने वाली तस्वीर आज की तारीख में दूसरी कोई और हो नहीं सकती। बिहार पुलिस जिन पर लाठियां बरसाकर खुद को सिंघम समझ रही है, जिन्हें डांट डपट रही है, वो नाबालिग छात्र हैं। 12वीं की परीक्षा देने यहां पहुंचे थे। जानते हैं कि इनका कसूर क्या है।
जिसके कारण इन्हें पुलिस की लाठी खानी पड़ी। कसूर सिर्फ इतना है कि ये परीक्षा केंद्र थोड़ी देर से पहुंचे थे। सही सुना आपने, महज कुछ ही समय की देरी से परीक्षा केंद्र पहुंचने के कारण इन बच्चों को पुलिस का ये रूप देखना पड़ा। इनके साथ अपराधियों जैसा सलूक हुआ। बिहार में कल से 12वीं की परीक्षाएं शुरू हुई हैं, लेकिन पहले ही दिन से बिहार की व्यवस्था सवालों के घेरे में है। बेगूसराय से आई इन तस्वीरों ने सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। बेगूसराय में 39 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 38,000 परीक्षार्थी इंटर की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। नकल मुक्त परीक्षा आयोजित करने के लिए जिला प्रशासन ने हर परीक्षा केंद्र पर मजिस्ट्रेट और सुरक्षा बल तैनात किया है। पहली पाली की परीक्षा का समय सुबह 9:30 बजे निर्धारित है। इसके लिए छात्रों का 9 बजे से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना जरूरी है। पहले दिन जो छात्र सुबह 9 बजे से पहले पहुंचे, उन्हें परीक्षा केंद्र के अंदर जाने दिया गया, लेकिन 9 बजे के बाद पहुंचे कई छात्रों को परीक्षा केंद्र का गेट बंद मिला। परीक्षा छूटने और साल खराब होने के डर से ये छात्र हंगामा करने लगे। इस बीच कुछ छात्र तो परीक्षा केंद्र का गेट फांदकर अंदर भी चले गए। जो नहीं जा पाए वो गेट पीटते रहे। जो बिहार पुलिस को इतनी नागवार गुजरी कि इन पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। सवाल ये है कि पुलिस को इन नाबालिग छात्रों पर लाठी चलाने का हक किसने दिया? पुलिस के इस व्यवहार से इन छात्रों के मन मस्तिष्क पर कैसा असर पड़ेगा? परीक्षा नहीं देने के कारण इनका साल बर्बाद होने का जिम्मेदार कौन होगा? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।